गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों से फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर को डिस्कस किया था और आज जो है हमारे पास नया चैप्टर है, नया टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ने को बहुत ऐसी चीजें मिलेंगी जो हम रियल लाइफ में देखते हैं। मतलब कि एवरीथिंग व्हाट वी सी हैव वेट, मास, शेप एंड साइज। जो कुछ भी हम देखते हैं इस पूरी दुनिया में सब में क्या है तो वेट है, वजन है, शेप है, साइज है। वो क्या करता है, स्पेस को कवर करता है और इस तरह के थिंग्स को कहते हैं मैटर। मतलब कि एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस हैव वेट, शेप एंड साइज इज कॉल्ड टू बी ए मैटर। अब है कि ये सारे मैटर्स जो हैं ये मिलके बने कहां से हैं, कहां से मिलके बनते हैं। तो बोलता है क्या कि जितने भी मैटर्स हैं वो सभी मिलके बने हैं किससे, एटम्स से। मतलब कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए मैटर। किसी भी मैटर का, मैटर मतलब क्या, ये पेन मान लेते हैं मैटर है, ये बोर्ड मैटर है, दीवार मैटर है। तो कहता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, किसी भी मैटर का जो सबसे छोटा होगा। फॉर एग्जांपल एक चौक का लेते हैं, उसको जितना हम तोड़ेंगे उसके बाद जो सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा का मतलब कि अब उससे छोटा नहीं हो सकता है, इतना छोटा कि उससे छोटा अब नहीं हो सकता है। तो उस पार्टिकल को क्या कहेंगे हम, एटम्स कहते हैं। और इन्हीं एटम्स से मिलके बना है क्या चीज, एलिमेंट या मैटर। ये पेन क्या है, इसी एटम्स से मिलके बना है। छोटे छोटे एटम्स धीरे धीरे मिलके क्या करते हैं, एक पेन को बनाते हैं। तो कहता है क्या कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी मिलके बने हैं किससे, एटम्स से। वो सभी मिलके बने हैं एटम्स से। अब है क्या कि ये एलिमेंट्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं मेटल, दूसरे को कहते हैं नॉन मेटल। तो मेटल्स क्या है, तो कहता है कि थिंग्स विच आर स्ट्रॉन्ग, विच हैज लस्टर, वैसे चीज जो क्या करता है, चमकता है, जो क्या हो, मजबूत हो, उस तरह के मटेरियल्स को क्या कहते हैं, मेटल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे चमकता है, जैसे आयरन चमकता है, गोल्ड चमकता है, सिल्वर चमकता है। अब है नॉन मेटल्स क्या है, तो बोलता है क्या ठीक इसके जस्ट अपोजिट का प्रॉपर्टी नॉन मेटल है, जो क्या हो, मजबूत नहीं है, तुरंत टूट जाए। जैसे चौक मजबूत नहीं है तुरंत टूट जाता है, मिट्टी मजबूत नहीं है तुरंत टूट जाता है। जिसमें चमक नहीं हो उसे क्या कहते हैं, नॉन मेटल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल चमक नहीं हो, पेन चमकता नहीं है, जैसे बोर्ड चमकता नहीं है, दीवार चमकता नहीं है। तो कहता है क्या मेटल्स क्या है, तो वैसे चीज जो क्या हो, स्ट्रांग हो, मजबूत हो, जिनके पास अपना लस्टर, अपना चमक हो, उसे कहते हैं मेटल्स। और नॉन मेटल्स क्या है, जो चमकता नहीं है, जो मजबूत नहीं है, तुरंत टूट जाता है, उसे कहते हैं नॉन मेटल्स। फॉर एग्जांपल चौक, सॉइल, पेन। तरफ बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कैसे हम किसी भी मटेरियल, किसी भी मैटर को देख के ये बता सकते हैं कि वो मेटल है या नहीं है। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिससे हमें क्या पता चलता है कि कोई मटेरियल मैटर है या नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मतलब रूम टेम्परेचर का मतलब कि जितना नॉर्मल हमारा टेम्परेचर रहता है रूम का, उस टेम्परेचर पे जो मेटल्स हैं वो किस स्टेट में रहते हैं, सॉलिड में। फॉर एग्जांपल जैसे आयरन, लोहा, स्टील, ये सारा क्या है, तो सॉलिड है। कब, तो एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे। सेकंड है हमारा टॉपिक कि दे आर जनरली हार्ड। दे आर जनरली हार्ड मतलब ज्यादातर ये क्या होते हैं कि हार्ड, कड़े होते हैं। क्यों, क्योंकि इनके जो एटम्स हैं ये एक दूसरे के साथ बहुत मजबूती से बंधे हुए हैं, बॉन्डेड हैं स्ट्रांगली।
स्ट्रांगली बॉन्डेड हैं, इसलिए ये जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, इसे तो इन्हें तोड़ना बहुत कठिन होता है। अगला है कि दे हैव लस्टर। लस्टर का मतलब क्या है कि स्पेशल शाइनिंग। लस्टर का मतलब है स्पेशल शाइनिंग, मतलब कि मैटर्स विच हैव देयर ओन स्पेशल शाइनिंग। ऐसा मैटर, ऐसा मटेरियल, ऐसी चीज जिनके पास क्या हो, अपना एक खास चमक हो, उन्हें क्या कहते हैं, मेटल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड, सोना, अपना स्पेशल शाइनिंग है उनके पास। अगला बोलता है दे आर मेलेबल। जितने भी मेटल्स हैं वो सारे के सारे क्या है, मेलेबल हैं। मेलेबल का मतलब, लस्टर का मतलब था स्पेशल शाइनिंग, उनमें चमक होती है। मेलेबल का मतलब है कि ऐसे मटेरियल्स, ऐसी चीजें जिनको पीटने पे क्या हो जाए, वो पत्थर के जैसा, पत्ता के जैसा फैल जाए। फॉर एग्जांपल जैसे लोहा का जब हम क्या करते हैं, चाकू बनाते हैं, उन्हें क्या करता है, लोहार जो है पीटता है तो वो क्या फैलता है, कहता है क्या कि दे आर मेलेबल, मतलब वैसी चीजें जो क्या होती हैं, पीटने पे फैल जाती हैं, टूटती नहीं है, फैल जाती हैं, तो इन्हें कहते हैं मेलेबल। ये प्रॉपर्टी है। अगर पूछेगा मेलेबल क्या है, तो बोलेंगे वैसी चीजें जो क्या है, पीटने पे क्या हो जाए, तो एक प्लेट के जैसा फैल जाती है, सीट के जैसा फैल जाती है, उसे कहते हैं मेलेबल। और मेलेबिलिटी अगर कोई पूछेगा कि व्हाट इज मेलेबिलिटी, तो कहेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर, किसी मैटर का वो प्रॉपर्टी ड्यू टू विच ऑन हीटिंग इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सीट। हीट करने पे क्या हो जाए, ये एक सीट में बदल जाता है, पत्थर में बदल जाता है, इसे कहते हैं मेलेबिलिटी। अगला है कि दे आर डक्टाइल। डक्टाइल मतलब क्या है, तो बोलता है ऐसे मटेरियल जिनको पीटने पे क्या हो जाए, वो तार के जैसा खींच जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं वायर में, तार में, पतले वायर में, इसे कहते हैं डक्टाइल। मतलब कि जितने भी मेटल्स हैं उन सभी को पीटने पे क्या होगा कि वो तार के जैसा वायर्ड हो जाएंगे। अगला क्या है, सोनोरस क्या है, तो बोलता है क्या, स्पेशल साउंड। लस्टर का मतलब स्पेशल शाइनिंग, विशेष चमक, और सोनोरस का मतलब है कि स्पेशल साउंड। उन्हें पीटने पे क्या हो कि एक अलग तरह का आवाज जब देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लोहे को पीटते हैं स्कूल में घंटी बजाने के लिए, तो क्या करता है, वो एक स्पेशल साउंड देता है। बर्तन को पीटते हैं या गिर जाता है तो स्पेशल साउंड देता है। वहीं किताब गिरेगा तो वो साउंड क्या होगा, नहीं आएगा। तो कहता है क्या कि किसी भी मैटर का वो प्रॉपर्टी जिससे वो क्या करते हैं कि एक स्पेशल साउंड देते हैं, उन्हें कहते हैं सोनोरस। अगला है कि दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बोलता है कि जितने भी मेटल्स हैं वो सभी के पास क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, मतलब कि अगर उनको पिघलाएंगे तो ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, और बॉइलिंग पॉइंट भी उनका क्या होता है, हाई होता है। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में हम लोगों ने पढ़ा कि मेटल्स आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल्स हैव लस्टर, मेलेबल, डक्टाइल एंड सोनोरस। मेटल्स के एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि ऑल मेटल्स इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी मेटल्स हैं वो सभी क्या है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं। का मतलब है, कंडक्टर का मतलब क्या कि मटेरियल्स विच अलाउ ट्रांसफर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो मटेरियल जो क्या करते हो, अलाउ करते हो अपने से पास होने के लिए, परमिट देते हैं अपने से पास होने के लिए, किसको, हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को। फॉर एग्जांपल कि ऑल मेटल्स कैन बी चेंज इनटू ए वायर। जितने भी मेटल्स हैं अगर सभी को हम क्या करें कि वायर में कन्वर्ट करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी अगर क्या करें, अलाउ करें उसको अलाउ करें इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए, तो हम क्या देखेंगे कि वो भी क्या है, एक गुड कंडक्टर है। अब जो प्रॉपर्टीज है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स में, कि नॉन मेटल्स में नॉट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर।
नन मेटल्स कभी कभी क्या हो सकते हैं कि रूम टेम्परेचर पे सॉलिड नहीं भी हो सकते हैं, वो लिक्विड हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं, मे भी सॉलिड हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सल्फर क्या है, नन मेटल है लेकिन वो क्या है, सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे। मरकरी नन मेटल है लेकिन वो क्या है, लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। तो कहता है पहला प्रॉपर्टी कि मेटल्स मे नॉट बी सॉलिड, मेटल्स जो है वो सॉलिड नहीं हो सकते हैं, एंड मे बी लिक्विड एंड गैस, और लिक्विड और गैस हो सकते हैं। अगला बोलता है मेटल्स आर जनरली ब्रिटल, ज्यादातर जितने भी मेटल्स हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, वीक, कमजोर होते हैं, जिनके कारण से आसानी से टूट जाते हैं, इजिली ब्रोकन। तो कहता है कि ब्रिटल का मतलब है कि सब्सटेंसेज विच आर इजिली ब्रोकन, जिसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं, उसे क्या कहते हैं कि नन मेटल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फर, सल्फर को क्या करते हैं, आसानी से हम तोड़ सकते हैं। सॉल्ट, शुगर आसानी से तोड़ सकते हैं। अगला बोलता है कि मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर, जितने भी मेटल्स हैं किसी के पास क्या है, लस्टर नहीं है, अपना स्पेशल शाइनिंग नहीं है, एक्सेप्ट ऑफ क्या चीज, डायमंड। डायमंड को छोड़ के कोई भी ऐसा नन मेटल नहीं है जिनके पास क्या है, शाइनिंग है। अगला है कि दे आर नॉट मेलेबल, मेटल्स को हम क्या कर सकते हैं, तो चेंज नहीं कर सकते हैं सीट में, जब हम उसको क्या करते हैं, पीटते हैं, उसको क्या कर सकते हैं हम, सीट में चेंज नहीं कर सकते हैं। अगला बोलता है दे आर नॉट डक्टाइल, जिस तरह सीट में हम मेटल्स को, नन मेटल्स को नहीं चेंज कर सकते हैं, उसी तरह नन मेटल्स को हम वायर में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। और दे डोंट शो सोनोरिटी, और वो सोनोरिटी को भी शो नहीं करता है। मतलब जिस तरह मेटल्स में क्या था कि उनको पीटने पे एक अलग साउंड देता था, तो नन मेटल्स में वो प्रॉपर्टी नहीं होता है। अगला है कि दे हैव नॉट हाई मेल्टिंग, मतलब जनरली जो नन मेटल्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, लो टेम्परेचर पे वो पिघल सकते हैं, लो टेम्परेचर पे वो बॉयल हो सकते हैं। अगला है कि जितने भी मेटल्स हैं, ऑल मेटल्स आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जितने भी नन मेटल्स हैं वो सभी क्या है कि बैड कंडक्टर हैं, किसके, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट के, एक्सेप्ट ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या करता है, अलाउ करता है पास होने के लिए किसको, इलेक्ट्रिसिटी को। आज का हमारा टॉपिक इतना ही है, अगले क्लास में फिर से इससे आगे इसी चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।